हाय टॉरस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए टॉरस, देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ontaro@gmail.com। कीप इन माइंड, जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं जरूरी ये नहीं है कि ये पर्सन वही है जिसको आपने अपने मन में रखा है। ओके, सो द रीडिंग मे रेजोनेट, मे नॉट रेजोनेट। दिस इज फॉर टॉरस। टॉरस, कोई तो है यहाँ पे जो आपके साथ एक फ्यूचर देखना चाहता है। ओके, ये पर्सन देखता है आपको, इनको आपकी वैल्यू अब रियलाइज हो रही है। दे रियलाइज योर वर्थ एंड वैल्यू टॉरस। ये एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। ओके, कुछ लोगों के लिए दो लोग आपके पास वापस आ रहे हैं। ओके, और कुछ लोगों के लिए मे बी इट इज ओनली वन पर्सन। आप काफी प्रैक्टिकल दिख रही हैं यहाँ पे, या देख रहे हैं, डजेंट मैटर, राइट, बॉय और गर्ल। आई फील दैट टॉरस, आपको प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स और पैशन से ज्यादा आपका कंसर्न है स्टेबिलिटी। आपका कंसर्न है प्रैक्टिकलिटी। आपका कंसर्न है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। कि ये जो पर्सन मेरी तरफ आ रहे हैं, क्या इनकी पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की? क्या इनका पोटेंशियल है सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी देने का? यू नो, दैट्स व्हाट योर कंसर्न इज। योर कंसर्न इज नॉट लव एनी मोर। ओके, बट यू हैव रीच्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ मेच्योरिटी। ओके, ठीक है, भले ये पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ थोड़े बहुत इमेच्योर होके, थोड़े बहुत एरोगेंट भी थे ये पर्सन इन द पास्ट। मुझे लग रहा है चेंजेस हो रहे हैं इस पर्सन में। ओके, लेट्स सी। या ये एक नई बिगनिंग चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, बहुत प्यार करते हैं आपसे। दे डेफिनेटली लव यू वेरी मच। आई थिंक द डेविल, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। आई फील वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं। इनके साथ आपके बच्चे हो सकते हैं, मे बी यू आर मैरिड टू दिस पर्सन। ओके, बट यहाँ पे कुछ तो ऐसा है जो इस पर्सन को आपकी तरफ खींच रहा है। ओके, मे बी ये पर्सन पहले कॉन्फ्लिक्टेड थे, मे बी ये पर्सन श्योर नहीं थे कि यार जाए, आए ना आए, आए ना आए। मे बी इन्हें डाउट था कि यार आप इन्हें सेकंड चांस देंगे या नहीं देंगे। बट आई एम गेटिंग लाइक दैट फीलिंग के डर रहे हैं, लेकिन दे डू इट एनीवेज। ओके, डरते डरते भी लेकिन कर लेंगे। जैसे मैं हॉरर मूवी देखती हूँ, राइट, ऐसे डरते डरते फिर भी देख लेती हूँ मैं। इट्स लाइक दैट। आई फील लाइक ये पर्सन को, इट्स ऑलमोस्ट लाइक इनके थॉट्स, इनका जो उनके अंदर जो डेवल है, राइट, वो उन्हें कह रहा है कि यार इसने फॉरगिव करना ही नहीं है, तुम तो जाइयो ही मत। यू नो, जूते पड़ेंगे अलग से। इस किस्म की एनर्जी इस पर्सन की है। यू नो, लाइक दे आर वेरी श्योर कि यू विल नॉट टेक देम बैक टॉरस। ओके, सो ये इनके नेगेटिव थॉट्स है, लेकिन नेगेटिव थॉट्स है फिर भी दे वांट टू ट्राई, रिस्क ले रहे हैं। अगर ये दूसरा पर्सन है, बिकॉज आई सी टू पीपल, नाइन ऑफ वंस, किंग ऑफ वंस, अगर ये कोई दूसरा पर्सन है, कुछ लोगों के लिए तीन लोग भी आ सकते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है टॉरस, कितने लोग आ रहे हैं आपकी तरफ। अगर ये दूसरा पर्सन है तो ये पर्सन आपके साथ एक रिकंसिलिएशन चाहते हैं, बिकॉज इन्हें क्लैरिटी मिल चुकी है किसी किस्म की। अब तक दे वर वेरी वेरी क्लोज्ड ऑफ। ओके, सिचुएशन को देख नहीं रहे थे, सही से देख नहीं रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे। मे बी दे वर इग्नोरिंग यू फॉर अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। मे बी आपको इग्नोर कर रहे थे बिकॉज ये वल्नरेबल नहीं बनना चाहते थे। ओके, जो भी है वो पूरी सिचुएशन अब उनकी तरफ से ना, दे आर लेटिंग इट गो। अब तक डिसीजन नहीं बनाया था आपके बारे में। जैसे मैं कह रही हूँ, आपके और किसी और के बीच में ये अटके हुए थे, और दे जस्ट लेट द सिचुएशन बी वेर इट इज। उन्होंने डिसीजन बनाना बनाना सही नहीं समझा। अब जाके इस पर्सन के सामने कुछ तो क्लैरिटी आई है। ओके, कुछ तो ऐसा हुआ है इनकी लाइफ में जिससे अब इन लग रहा है कि यार शिट, टॉरस के साथ ही रहना था, क्या कर लिया मैंने। सो ये दूसरे पर्सन है। अगर ये दोनों एक ही पर्सन है तो आपके पर्सन को क्लैरिटी भी आ चुकी है, बहुत रिग्रेट है कि पास में उन्होंने डिसीजन नहीं बनाया था, आपको अवॉइड किया था, पूरी तरह से शट ऑफ कर लिया था आपको। अब ये हील करना चाहते हैं, यू आर देयर विश, डिजायर हो आप उनके। और ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इमोशनली अवेलेबल होना चाहते हैं। ओके, दे वांट टू बी इमोशनली अवेलेबल टू यू।
बट इन्हें डाउट है, मैं पहले भी कह रही थी राइट। फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, 2 times आई एम गेटिंग दैट दे डेफिनेटली वांट अ फ्यूचर विथ यू। कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल करना चाहते हैं आपकी तरफ। अगर कोई ओवरसीज अपॉर्चुनिटी है तो, अगर ये पर्सन कोई बाहर वाला मतलब बाहर वाला मतलब लाइक इफ दे हैव टू ट्रैवल टुवर्ड्स यू, ट्रैवल करना चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं। अगर रिलेशनशिप टूट चुकी थी तो रिलेशनशिप वापस रिवाइव करना चाहते हैं। लेकिन जैसे मैं कह रही हूँ राइट, डाउट इनका इसलिए था बिकॉज यू वर नॉट कॉन्टैक्टिंग देम, या फिर आपकी तरफ से इनको आपकी तरफ से कोई भी इशारा नहीं हो रहा था इनको कि यार आपको अभी भी रिलेशनशिप में रहना है या फिर क्या करना है। बट नाउ दिस पर्सन, बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन अब सिंगल हो गए। ओके, अगर रेजोनेट होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत लोगों के लिए ये पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे, नाउ दे हैव बिकम सिंगल। और कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन सीज यू एज वेरी वेरी इंडिपेंडेंट। ओके, they see you as someone who does not need them, self sufficient on your own, आपकी पूरी स्टोरी है ना आपके हाथ में, यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, जिसकी वजह से ये पर्सन आ रहे हैं। या C3 of Cups, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन अब सिंगल हुए हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आप दोनों के बीच में। सी दिस इज व्हाट आई एम सेइंग राइट, इस पर्सन ने आपको काफी चीट किया होगा, बिट्रे किया होगा, जिसकी वजह से आपका ट्रस्ट पूरी तरह से हिल चुका है। यू जस्ट डोंट वांट टू ट्रस्ट देम। इट्स लाइक पहले भी इसने किया है यार, ये मतलब कितनी बार चांस देंगे। ये पर्सन ऑल ऑफ अ सडन आ चुके हैं आपकी लाइफ में, बट यू आर ट्राइंग टू अवॉइड इट नाउ। अवॉइड क्यों? क्योंकि दिल तोड़ा है इस पर्सन ने आपका, ऐसा कुछ कहा है, ऐसा कुछ किया है जिससे आपका दिल बहुत टूटा हुआ है। बिट्रेड, बैकस्टैब, चीटेड, लाइड टू, थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कोई रोमांटिक पार्टनर होना जरूरी नहीं है। पेरेंट्स हो सकते हैं, मॉम हो सकती है, डैड हो सकते हैं, फाइनेंशियल हो सकते हैं, करियर हो सकता है, जॉब हो सकता है, डिस्टेंस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो आप दोनों के बीच में बार बार आ रहा था और आपको रियलाइज हो रहा है कि यार इसने पहले भी ये कर चुके हैं, तो क्यों, ऐसा क्या चांस है, ऐसा क्या मैं देख पाऊंगी इस पर्सन को कि ये वापस रिपीट नहीं होगा। सो जो भी इन्होंने किया है राइट, ये आपके दिमाग में ना बार बार रिप्ले हो रहा है, बार 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 वही रिप्ले हो रहा है। आप हील नहीं हुए। काफी दुख दिया होगा इस पर्सन ने, लेकिन आप हील नहीं हुए हैं। ओके, आई फील ये पर्सन आना चाहते हैं वापस, वापसी करना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बाय द टाइम ये आपके पास वापस आएंगे राइट, आपके अंदर कुछ एक बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया है। इट्स लाइक आपको लगा आप दोनों की रिलेशनशिप स्टेबल है, सिक्योर है, लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ आप दोनों की लाइफ में जहां पे आपको लगा यार मुझे तो ऐसा लगा था कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, या मुझे तो लगा था यार ठीक है ये तो सब ठीक हो ही जाएगा, लेकिन तुमने तो मतलब पूरी तरह से सीन ही बदल दिया, नो वेट, बहुत ज्यादा अर्जेंसी में है आपसे बात करने के लिए। दे आर डेफिनेटली रेडी फॉर कमिटमेंट। और अगर ये मैरिज की बात है तो ये आपकी मैरिज को वापस से जहां से खत्म हुई थी वहीं से शुरू करना चाहते हैं। ओके, दे वांट टू वर्क ऑन इट। बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगा के आ रहे हैं, बहुत ज्यादा हिम्मत दिखा के आ रहे हैं। इस पर्सन को बहुत रिग्रेट है आप दोनों के बीच में जो भी हुआ, बहुत रिग्रेट है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है कि यार ऐसा करना था, वैसा करना था, ऐसे नहीं करना था, वैसे नहीं करना था, बहुत डिसअपॉइंटेड है। बट अब ये पर्सन एक फ्यूचर देखना चाहते हैं आपके साथ। ओके, ऑप्टिमिस्टिक बहुत है, इसलिए अपनी पूरी ताकत लगा के कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास वापस आ जाए और अगर आप दोनों के बीच में सिचुएशन वर्कआउट हो जाए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, बार बार मुझे यही दिख रहा है, ये पर्सन ने अगर पास्ट में कम्युनिकेशन सही से नहीं की थी, देयर वाज नो टीम वर्क, अकेले अकेले अपना ही अपना करते थे और या फिर थर्ड पार्टी को अलाउ किया था। अब ये पर्सन पूरी तरह से चेंज होकर टॉरस आपके पास आ रहे हैं। सी टॉरस, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है यू आर द वन हु इज द डेविल अगेन।
डेविल मतलब नॉट लाइक यू आर द बैड पर्सन, आई जस्ट फील कि यहाँ पे ऐसा कुछ तो है विच इज होल्डिंग यू बैक फ्रॉम स्टार्टिंग दिस न्यू साइकिल और स्टार्टिंग दिस न्यू चैप्टर विद दिस पर्सन। आप दिस पर्सन इन्होंने आपको काफी निग्लेक्टेड महसूस कराया है, काफी डिसअपॉइंटमेंट दी है रिलेशनशिप में, एंड आई फील दैट योर इंट्यूशन इज टेलिंग यू कि इसे और एक चांस दे दे, एक और मौका दे दे। ओके जो भी इन्होंने किया किया, बट आई फील दैट विद द हाई प्रिस्टेस यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा साइलेंट जोन में रहना है, या फिर आपने बहुत ज्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप इस पर्सन को। आई फील दैट इवन दो यू वांट टू गिव दिस पर्सन अ चांस, यू आर कीपिंग इट टू योरसेल्फ। एक तरफ से आप प्रैक्टिकल बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी पर्सन आ रहा है ना आपकी तरफ, आपको लग रहा है यार ये पर्सन या तो मैरिज के काबिल नहीं है, या फिर यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की क्वेश्चनिंग है। यू आर क्वेश्चनिंग द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप की, क्या गारंटी है स्टेबिलिटी की यहाँ पे, बिकॉज ये पर्सन ने बहुत ज्यादा, जैसे मैं कह रही हूँ हमेशा कहती हूँ, रात है फैलाया हुआ है इन्होंने। सो इट्स लाइक यू वांट टू कॉन्टेम्पलेट, जब ये पर्सन आएंगे ना ये ऑफर के साथ, माफी के साथ, अपॉलॉजी के साथ, या फिर जो भी है, राइट, यू आर कॉन्टेम्पलेटिंग इसको चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बट ये पर्सन काफी उतावले हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए। आपकी प्रॉब्लम यही रहेगी कि यार आपका मेन कंसर्न, जैसे मैंने कहा था, ना पैशन है, ना प्यार है, ना कुछ है आपके। अगर आप शादीशुदा है, आपका सबसे बड़ा प्रायोरिटी आपकी रहेगी आपके बच्चे, आप, आपका फ्यूचर, आपके बच्चे का फ्यूचर। डजंट मैटर इवन इफ यू आर अ बॉय, सो व्हाट, फादर्स आल्सो कंसर्न्ड अबाउट द किड्स। फादर खुद की भी सिक्योरिटी की कंसर्न कर सकते हैं। जो भी है, आपकी सबसे बड़ी कंसर्न होगी स्टेबिलिटी। जो आपको लग रहा है कि इस पर्सन के साथ वंस अपॉन अ टाइम आपने अज्यूम किया था कि स्टेबिलिटी मिलेगी, लेकिन नहीं मिली, इनफैक्ट आपका भ्रम टूटा है, सो मुझे लग रहा है जब ये पर्सन आएंगे, राइट, आप कॉन्टेम्पलेट करने वाले हैं यार इस पर्सन के साथ क्या करें। डू यू वांट टू गिव देम अ सेकंड चांस, या फिर पूरी तरह से साइकिल खत्म ही कर दें इनके साथ, लाइक जस्ट क्लोज द बुक। Let's see. What's the tower? आपकी साइड से टावर क्या है? What's the tower? What's the tower? See, opportunity आ रही है, ये पर्सन चेंज होके आ रहे हैं ऑल ऑफ अ सडन। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने इस पर्सन को चांस देना है कि नहीं देना है, बिकॉज ये पर्सन बहुत ही बढ़िया तरह चेंज होके आ रहे हैं। दे वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, बट see that's what I'm saying, you don't trust them। आपके ट्रस्ट इश्यूज हैं कि यार आगे बढ़े इनके साथ या ना बढ़े, यू डोंट ट्रस्ट देम। आप खुद एक क्रॉस रोड्स पे है इस पर्सन, क्योंकि शायद ये पर्सन ने चीट किया होगा आप पे, यू नेवर नो, देयर इज नथिंग, हो सकता है, बहुत सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और आपको तो प्रोबेबली लगा था कि ये सिचुएशन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, या ये पर्सन ने प्रोबेबली पास्ट में चीट किया आप पे, या फिर व्हाटएवर, यू कुड हैव कट देम ऑफ, आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर लिया होगा इन द पास्ट। जो भी है, यही एग्जैक्टली ऐसा ही पर्सन आपके पास वापस आ रहा है, ओके। और आप थोड़ा कॉन्टेम्पलेट करें कि यार इस पर्सन को चांस दे या ना दे। आपका इंट्यूशन शायद आपको बता रहा है क्या चांस दे दो। व्हाट्स दिस? सॉरी, यही तो, दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज, यू हैव अ विश कम ट्रू, ओके टॉरस, आपको जो चाहिए था वो आपको मिल रहा है, तो अब क्यों इतना डिफेंसिव हो रहे हैं? नाउ व्हाई यू सो स्कैर्ड? ठीक है, इट्स ओके, किसी ने कुछ किया है तो किया है, राइट, फॉरगिवनेस इज अप टू यू। व्हाट्स द आउटकम फॉर टॉरस दिस वीक? कॉन्टेम्पलेट ही करेंगे, नहीं सुनना आपने टॉरस। आई थिंक यू आर गोइंग टू वेट एंड कॉन्टेम्पलेट, सोचेंगे आप क्या करना है इस पर्सन का। सी इट्स वेरी क्लियर, यूनिवर्स इज टेलिंग यू, ठीक है यार, या पास में वर्कआउट जो नहीं हुआ था यहाँ पे, हाउ डू आई शो यू, पास में जो वर्कआउट नहीं हुआ था, राइट, कोई बात नहीं,
जाने दो उसे, लेट द पास्ट बी इन द पास्ट। मैं एक नई अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ इसी पर्सन के साथ, चाहिए या नहीं। दैट्स व्हाट द यूनिवर्स इज सेइंग। Okay, you want to be patient, you want to take your time. Okay, no problem. There's no problem in that. जल्दी नहीं करना चाहते, राइट? आप उतावले नहीं होना चाहते कि यार मतलब अपॉर्चुनिटी आ गई और मतलब एकदम से हाँ कर दिया आपने। या बिकॉज सी दिस इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। अगर आपकी मैरिज टूटी हुई है तो मैरिज को वापस से लाने की अपॉर्चुनिटी है, वापस से यू नो टू मैरिज को रिवाइव करने की अपॉर्चुनिटी है, बट आप कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं। ठीक है, यू वांट टेक योर ओन टाइम, नो प्रॉब्लम, बट ये पर्सन तो आ रहे हैं आपके तरफ। इट्स गोना बी अप टू यू टॉरस, व्हाट यू वांट टू डू। ओके,